प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का शुक्रिया करते हैं सुंदर दिन सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो, जो प्रभु ने आज हमें दिया कि फिर से मेरे प्रियो प्रभु की हज़ूरी में बैठ सके और वचनों को सुन सके। मेरे साथ निकालेंगे आज लूका 4 अध्याय यीशु मसीह जी की परीक्षा। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। तब फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। नासरत में यीशु का नादर। फिर वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने उस पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे को और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इसराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वह उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सही था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्माओं से बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि ये अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता और वह
निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना। तब वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वह सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वो मसीह आराधनालय में प्रचार करना। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वो उनके पास से न जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालय में प्रचार करता रहा। सो परमेश्वर विदस पढ़े हुए चुने सुने कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करें। आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद दयालु अनुग्रहकारी खुदा एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। जो वचन पढ़ा गया इसके अनुसार अपने लोगों को आशीष कर उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। आपने रात भर संभाला है प्रभु जी, आज ये मौका दिया भोर के समय कि आज प्रभु आपके वचनों को सुन सके। प्रभु जी सुनने के द्वारा आशीष करें और आज इनके काम में मदद करें, जहाँ के आज आते जाते सुरक्षा दे प्रभु, और हर एक योजनाओं को सफल करें जो आज ये बनाते हैं प्रभु। इनकी जरूरतें पूरी करें, घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु। आज दिन भर संभालो, सुरक्षा दो, गर्मी के प्रकोप से बचाओ, सुरक्षा दो प्रभु। उनकी संतानों को आशीष करो, उनकी स्टडी में मदद करो और परिवार में प्रभु जी आपकी हजूरी को महसूस करें। इनमें जो आपका आत्मा वास करता हो आत्मा इनकी अगुवाई करे और पवित्रता का जीवन दो, विचार पाप गलत फैसले गलत कामों से बचाओ प्रभु। अपनी महिमा को लो, अपनी जीवित गवाही के लिए तैयार करें प्रभु जी। आप प्रार्थना सुनते संभालते, धन्यवाद प्रभु। आगे भी संभाले और सुरक्षा दे प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।